सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी आप एज यू नो कि अभी हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मेरे भी चल रहे हैं। आई एम इन सेमेस्टर 3, मैं सेमेस्टर 3 में हूँ। सो मैं अपना पढ़ाई कर रही थी, मेरा थ्योरी प्रैक्टिस और डेमोक्रेसी का एग्ज़ाम है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए, जो बीए प्रोग्राम के बच्चे, मैं भी बीए प्रोग्राम की हूँ, तो उनके लिए कुछ वीडियो बनाया जाए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया जाए, क्योंकि वो भी नए-नए हैं। आप लोग अभी नए-नए आए हो कॉलेज में, आपको नहीं पता होगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह और टाइम मैनेजमेंट टिप्स भी बताऊँगी मैं आपको कॉलेज में, मतलब पढ़ने के टिप्स भी बताऊँगी और पेपर अटेंड करने के टिप्स भी बताऊँगी। सो तो मैं आपको वीडियो बना दूँ, उसके अंदर फिर मैं सोने ही जा रही थी पढ़ाई करके। तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये पेपर है थ्योरी, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये वाला आप लोग के पास होगा, देखो। ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, जब मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दिया था, वो वाला है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, मैं आपको क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। सो पहले मैं इसके जो क्वेश्चन है वो बताती हूँ आपको। जैसे डिफाइन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को डिफाइन करो एंड डिस्कस द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, और उसकी नेचर, उसका नेचर कैसा है और उसकी सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है वो बताओ। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। और फिर है डिस्कस द मेन कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी का जो मेन कैरेक्टर उसको डिस्कस करो। डू यू थिंक पॉलिटिकल थ्योरी इज रिलेवेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डू यू थिंक डू यू थिंक लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों मतलब एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, अगर हैं तो रीज़न दो। डिस्टिंग्विश बिटवीन नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड राइट एन एसे ऑन जॉन लॉक्स, जॉन रॉल्स, ठीक है। एंड कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, इनका कंसेप्ट क्या है जस्टिस पे। उसके बाद है डिफाइन राइट, राइट को डिफाइन करो। डिस्कस द डिफरेंट जनरेशन ऑफ राइट एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। कैन प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन बी डिफेंड ऑन ग्राउंड that it will protect a just society, give reason। एंड उसके बाद डिस्कस द मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ फेमिनिज्म। एंड उसका शॉर्ट नोट है, पावर एंड पॉलिटिक्स पे है, लॉ लॉक ऑन राइट्स पे है, लॉक ऑन राइट्स कोई मतलब LOCKE लॉ, प्रोसीजर जस्टिस एंड प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। हिंदी में बोलेंगे सुरक्षात्मक भेदभाव, एंड प्रोसीजरल जस्टिस बोलेंगे, आप देख लेना। ये फिर मैं आपको अपने इंस्टाग्राम के यूट्यूब के पोस्ट कर दूँगी, यूट्यूब पे पोस्ट कर दूँगी मैं। अब हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री। तो ये जो मैंने आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपका इंग्लिश मीडियम होगा तो आप समझ गए होंगे क्या इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को लेना है आपको, या तो आप कहीं से जहाँ से आपका स्टडी मटेरियल वहाँ से इसका आंसर ढूंढो, और नहीं तो आप ChatGPT AI का यूज़ कर सकते हो। वहाँ से इन सिंपल वर्ड में आंसर मांगो और उसको समझ लो, याद कर लो, जो भी कर लो समझ लो, फिर उसको लिख लेना, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 CE का, अगर आपके पास है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में यही होता है सिर्फ ये प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए। 90 मिनट का पेपर, सॉरी हाँ, मैक्सिमम मार्क्स 90 का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, और ये भी। तो इसमें क्वेश्चन है क्रिटिकली इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, मतलब इसमें आपको सोर्सेस का है, मतलब सोर्सेस हिंदी में बोलेंगे स्रोत, स्रोत। उसके बाद है डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ न्यूलिथिक ऑफ इंडिया एंड स्पेशल रेफरेंस टू रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेटलमेंट पैटर्न एंड सब्सटेंटिव बेस, मतलब न्यूलिथिक के बारे में सब कुछ इसमें आपको लिख देना, न्यूलिथिक जितना आपको पता है, ठीक है। और हिंदी में बोलेंगे नवपाषाण काल के बारे में जितना आपको पता है, तो इसमें अपनी ज्ञान थोप दो, ठीक है। वैसे पता है आपको, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आपको ना बस ज्ञान देना होता है, बस आंसर में जो आ रहा है आप लिखते चलो, लिखते चलो, ठीक है। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ हड़प्पा टाउन प्लानिंग एंड इकोनॉमी, मतलब वहाँ की टाउन प्लानिंग कैसी थी, वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, वो बताना है, ठीक है। और है डिस्कस द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड का सोशल एंड इकोनॉमिक सारा कंडीशन आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री ही है आपकी है स्पेशली। और उसके बाद है एनालाइज द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 6th to 4th century BCE, है ना। उसके बाद है एसेस द मेन फीचर ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का आपको मतलब प्रशासन का मुख्य विशेषताएं बतानी है मॉडर्न काल की, हिंदी वालों के लिए बतानी है,
मेरा इंग्लिश मीडियम था तो हिंदी के वर्ड्स मैं अच्छे से नहीं प्रोनाउंस कर पाऊँगी, उसको माइंड मत करना, ठीक है। उसके बाद है अब आपका शॉर्ट नोट आ जाता है। शॉर्ट नोट में है यही पालोलिथिक है, मेगालिथिक है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, अशोक धर्म। सो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं और आप लोग फालतू के टेंशन लेते रहते हो। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना है और जो क्वेश्चन रिपीटेड है सबसे ज़्यादा, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड है उन्हीं को आपको स्टडी करना है। और मैंने तो बेसिक आइडिया आपको बताया ना क्या करना है आपको। मेरे पास अभी 2 ही पेपर है इसलिए मैं इन्हीं का बता पा रही हूँ। और मैंने अपने चैनल पे, और वैसे भी मैंने अपने चैनल पे जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल दी थी, शॉर्ट्स में आप चेक कर सकते हो। तो इन्हीं क्वेश्चन को जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसमें से उन्हीं क्वेश्चन को लो। वैसे हिस्ट्री में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, बाकी सभी 5, तो एक एक्स्ट्रा लेके चलो। अगर 4 का अटेम्प्ट करिए तो 5 पढ़ो या 6 पढ़ो ऐसे। तो उन्हीं को अच्छे से मतलब ChatGPT से या फिर किसी AI से, फिर आप जहाँ से भी पढ़ते हो, जो आपके सोर्सेस है आपके पास पढ़ने के लिए, जो भी स्टडी मटेरियल है आपके पास, जो रीडिंग्स है आपके पास, वहाँ से आंसर लो और उसको समझो उसको और फिर लिख देना पेपर में। बस सिंपल, कुछ नहीं करना होता है, टेंशन मत लो। और क्या बताऊँ, हाँ, और अपना प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, है ना। प्रेजेंटेशन और पेज भरो बस, और कुछ नहीं करना आपको, इसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। स्टे हैप्पी, खुश रहो, अच्छे से पढ़ते लिखते रहो। और मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ कि कैसे हम, जैसे भी आपको पता है कि पॉल्यूशन हो रहा है ना, तो गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, वैसे तो नहीं कर रही है, अगर नहीं भी करेगी तो क्या हम अपने आप से जो भी हम स्टेप्स ले सके। अभी मैं उसके बारे में रिसर्च कर रही हूँ, थोड़ा मैं उसके बारे में स्टडी करूँगी, थोड़ा रिसर्च करूँगी, मतलब क्या, मतलब नेट से ही करूँगी रिसर्च। तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे पता चल जाएगा कैसे हम इंडिविजुअली क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। तो मैं आपको उसका वीडियो बनाऊँगी, तो हम अपने एंड से कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि एयर प्योरीफायर तो हम नहीं ला सकते, तो हम कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि मास्क पहनना और बाहर ज़्यादा ना जाना, अपने अपने घर के अंदर भी प्लांट लगाना, जो घर के अंदर लगाया जा सकते हैं। आपको पता है मनी प्लांट वगैरह, इसमें आपको बताऊँगी अच्छे से। सो उस वीडियो में अभी मैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रही हूँ, उसको मैं जब अच्छे से मैं उसको पढ़ लूँगी तब मैं उस वीडियो को लेकर आऊँगी। बाकी आप लोग अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम है, सोल वगैरह वालों के, मैं तो एनसीएफ से हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोग के जैन में है 24 जैन से, तो आप लोग तो अपना अच्छे से अभी से पढ़ाई करो, आपके एग्ज़ाम ठीक अच्छे से कर लेना और मतलब वही प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना और शीट भरने पे ध्यान देना। तो ये नहीं कि पेपर अगर जनवरी में है तो आप अभी से मत लिखना, फिर थोड़ा एक आध आंसर लिख के देखो, प्रैक्टिस करो, वरना पेपर में हाथ ही नहीं चलता। तो उसके बाद, क्योंकि आप लोग अभी नए नए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पेज भरने के ही मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपको और अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप प्रेजेंटेशन भी अच्छा करना। एंड और क्या बताऊँ, बाकी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और जो भी आपको डाउट हो पूछ लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस करो बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।